देखिए पहले आपको पता ही है जब सिलेक्शन कमेटी नई चेंज हुई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से हम एक ऐसी टीम बिल्ड करें कि जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो आ सके। तो उसके काफ़ी अच्छे नताइज भी निकले। इंग्लैंड को पाकिस्तान में सीरीज जीतना, और अगर आप अभी देखें तो किसी के ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि जी आप एक ओडीआई सीरीज 22-23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे। तो आई थिंक कि सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव वर्किंग भी हुई है, रिजल्ट्स भी आए हैं। और अभी एक जो इंटरम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मेरे लिए कोचिंग कोई नई चीज़ नहीं है। 20 साल से हर लेवल के ऊपर कोचिंग कर रहा हूँ, इंटरनेशनली और पाकिस्तान के हर लेवल के ऊपर की है। सो ट्राई करेंगे कि जो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। कि लो यार मैंने कहा जी बिल्कुल, फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। अ, कुछ उसे फिटनेस के मसाइल चल रहे थे, उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है। जैसे ही वो फिट होता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी उसके कंसीडर करेगी और आगे आप देखेंगे क्या फ़खर को। देखिए उसमें जो बात थी वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। अगर आप देखें तो आई बीन कोचिंग फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ये कि डबल रोल को अगर आप मैं डिफ़ाइन करूँ, तो जब से हमने एक एज़ एज़ सेलेक्टर काम शुरू किया है, तो मुल्तान से लेके अब तक हमेशा से जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है, और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करती है। अभी तक मुल्तान से लेके अब तक कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। अगर आप देखें जो जो मुल्तान की टीम थी वो सेम टीम पिंडी में खेली। जो आपके 3 वनडेज़ है उसमें जो पहली टीम खेली उसी ने तीसरा वनडे भी खेला। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट 11 बना के पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें। शाम में सोचता मैं जी अगर भाई आप काफी तजर्बे करते रहे पहले भी जब में थे लीग क्रिकेट में और जब आप सेलेक्शन कमेटी आए कोचिंग में भी कोई नया कुछ करने जाएंगे। देखिए कोच जो है ना वो एक हद तक उसका रोल होता है। अ, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैसेजेस हैं वो बड़े लाउड क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, बट इन द एंड जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, असल में रिजल्ट्स तो प्लेयर्स ही लेकर आते हैं और कप्तान लेके आते हैं। चलो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर देंगे जब कुछ काफी तक अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके पास चॉइस आ सकती है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर रहें या हेड कोच हैं तो चॉइस में क्या होगा और अगर आप कन्वीनियर रहना चाह रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि एक मुल्की कोच आए या गैर मुल्की कोच आए। देखिए अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी, आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। तो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी उसके मुताबिक फैसला होगा। सुहेल और वसीम आगे जो सिलेक्शन कमेटी है वो अब टीम मुंतखब कर देती है अब आप कोच हैं कोच उसमें सबसे सेलेक्टर मुंतखब कर देते हैं अब आपकी राय सिलेक्टर किस चीज़ से होगी या कोच किस चीज़ से होगी। देखिए अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, और उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछें, पिच की कंडीशन डिस्कस करें, और फिर एक फ़ाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फ़ाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए और सिलेक्शन कमेटी एक उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे। तो जो भी अभी जो कोच की मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी, उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी
मिल के ये फैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट मी। सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6 सिलेक्टर्स हैं वो मिल के एक डिसीजन लेते हैं। वसीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा। और जब ये टीम जा रही थी तो किसी सबने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए, अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ODI है और चैंपियंस ट्रॉफी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नज़र आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज़्यादा है, T20 के अंदर आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाते हैं तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सीरीज बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सेलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं। यूसुफ भाई, मान तो भाई जब आप इस टीम से बाहर थे तो जब हिमाचल से टीम करते थे आपके दौरे तक तो आपके करते थे लोग कैसे करते हैं, तो ऐसा लगता है दूसरा ये कि टाइम के हमारे से अंदर से टीम बिल्कुल को टीम में सारी बनाए रखी जो जो बात है और उसके साथ देखिए तनकीद तो होती रहेगी और होनी भी चाहिए। और मेरा ये मानना है, सबसे जब मैं एज प्लेयर भी खेलता था तो जो कंट्रोल है वो एक प्लेयर के पास होता है कि उसकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लोग तारीफ करेंगे या उसको क्रिटिसाइज करेंगे। और इसी तरह एक टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ अगर सीरीज जीते हैं तो आप सब ने तारीफ ही की है। अभी अगर ODI सीरीज जीते हैं तो फैंस ने, आप जो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं लिखते हैं, सबने तारीफ ही की है। तो आपकी जो क्रिटिसिज्म और आपकी जो तारीफ है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। टीम अच्छा करेगी डेफिनेटली लोग तारीफ करेंगे, और नहीं अच्छा करेगी तो सबसे पहले तो मैं ही सामने आऊँगा कि जी ठीक है, आपकी तनकीद बनती है, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और साइम अयूब को अगर आप देखें तो एक अच्छी तरफ वो जा रहा है। T20 से करियर शुरू किया, वो इतना अच्छा उसका वो रन नहीं गया, तो इनिशियल उसने कोई 23-24 मैचेस खेले हैं। बट अभी जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है टेस्ट मैचेस में और वनडे में, जिस तरह उसने अपना टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई है, इवेंचुअली डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। और आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे में भी काफ़ी नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा। कोशिश यही है कि अभी ज़रा ODI के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, टीम को क्लोज इन्वायरमेंट में लेके जाएं, फाइनलाइज करने की तरफ जाएं, और T20 को अभी थोड़ा सा ओपन रखें। आपको टैलेंट मिलेगा ही था जब आप ओपन रखेंगे, नए प्लेयर्स को आप मौका दें। क्या समझते हैं कि पावर हिटर्स की हमारे पास अभी कमी है बेंच स्ट्रेंथ के अंदर, क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने इफ्तिखार को भी मौका दिया, आसिफ को भी दिया, फिर उसके साथ साथ मुर्तज़ा शाह भी थे और बाकी पावर हिटर्स थे, हैदर अली भी थे, उनके ऊपर PCB ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब नया एक सेटअप आया, नई सोच के साथ आप लोग आए हैं, तो कितना मौका देंगे नए यंगस्टर्स को और किस तरह
से इनको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करेंगे और पावर हिटिंग के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एकदम से जीरो नजर आया पावर हिटिंग के अंदर जब हम बात करें, खासतौर पर T20। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट की, तो वो वेरी करता है। अगर आप लास्ट T20 देखें, जो यूएस में स्पेशली मैचेस हुए, तो वो तो 120 विनिंग टोटल था। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैनों के लिए वो होम कंडीशंस हैं, अगर वो T20 में 148 पे आउट हो रहे हैं, तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी वो सिचुएशन मुश्किल ही होगी। तो आपने हमेशा देखना है कि जब जैसे ही आप सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस पे आते हैं, तो आपका जो टीम टोटल है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर आप यूएस जैसी कंडीशंस हैं, या अभी जो ऑस्ट्रेलिया की प्री सीजन जहाँ बॉल मूव हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहाँ उनकी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगा कि उन्होंने 200 रन कर दिए हैं। इवन के वनडे में 180 170 पे वो आउट हुए हैं। तो ये योर स्ट्राइक रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रीडिंग कंडीशंस कि उनके मुताबिक कितना तेज और कितना रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मैं समझूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, इसके ऊपर ज़्यादा मैं सोचूंगा कि ध्यान देना चाहिए। कि भाई ओडीआई जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ओडीआई पे आप फोकस करेंगे, जिस तरह आपने कहा बैटिंग मेंटेलिटी को आप किस तरह चेंज करोगे, जिस तरह के इवन ऑस्ट्रेलिया में तो बैटिंग जो सिचुएशन थी वो बैट्समैन के कंट्रोल में नहीं थी ओडीआई में, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन जब कंट्रोल में सिचुएशन होती है, हमारे बैट्समैन जो की बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वो लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, उनको डीप जाना चाहिए। इस मेंटेलिटी को आप किस तरह इंप्रूव करोगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पहले पिच देखनी होती है, फिर ऑपोजिशन देखनी होती है, फिर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक टारगेट सेट करते हैं। ऑब्वियसली जब ये पाकिस्तान या इंडिया या ऐसे मुल्कों में क्रिकेट होती है एशिया में, तो आपके स्कोरिंग रेट बढ़ जाता है, पिचेस फ्लैट होती हैं, बाउंड्री छोटी होती हैं, तो आपको एज प्लेयर एज टीम आप टारगेट चेंज करते हैं। और डेफिनेटली जब आपको ज़रूरत है कि आपने 200 180 प्लस रन्स हैं, तो फिर आपको एज इंडिविजुअल एज टीम अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बड़ा लाउड क्लियर मैसेज है कि जैसी कंडीशन है, उस मैच को जीतने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपने वैसा खेल। लास्ट वीक वन टू चिराग, अच्छा आखिर भाई जो कल मैंने अपने पार्टनरशिप से है काफी फोकस का बड़ा अहम भूमिका का बड़ा अच्छा भूमिका तो लगता नहीं है T20 में हमारे आप समझते हैं कि साइमन अच्छी अगर आप उसको असेस करें तो वनडे क्रिकेट थी, इट वाज लाइक मोर ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट, जिसमें आपने 160 रन करने हैं, 180 रन करने हैं, तो वो जो स्कोरिंग पर ओवर है वो टेस्ट वाली बन जाती है। तो वहाँ पे टाइम था, वो टाइम ले सकते थे, टाइम के मुताबिक सेट होके स्कोर कर सकते थे। जब आप T20 की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ती है। जब बाउंस और स्विंग हो रहा होता है, तो इवन के उन्होंने बेशक पहले 2-3 ओवर्स में स्कोर किया, लेकिन एंड में मिडल में तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और स्ट्रगल किए उन्होंने। तो अगर आपके 2-3 ओवर उनके अच्छे लग गए, हमारे नहीं लगे, बट इंटेंट और कोशिश अगर आप प्लेस करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ऐसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां आप यंग लोगों को चांस भी देते हैं, अब ये तो किसी की अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ना मीडिया की तरफ से, ना प्लेस की तरफ से, किसी नए लोगों को मौका नहीं मिलता। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंडर 19 की टीम गई हुई है, फिर अभी शाहीन की 4 डे रेड बॉल क्रिकेट है, आपकी 50 ओवर क्रिकेट है, जिम्बाब्वे में ऑलमोस्ट आपके नए प्लेयर जा रहे हैं। तो अब इसमें अगर कोई मोस्ट टैलेंटेड है, उसमें अगर इस तरह की एबिलिटीज़ है, तो परफॉर्म करे, सामने आए और मेन टीम का हिस्सा बन सकता है। कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, एशियन कंडीशन है, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तो हमें स्पिनर्स, हमारे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट नहीं ले रहे थे। अभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया टीम भेजी जो वनडे टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें भी हमने अभी स्पिनर्स को मौका नहीं दिया। बड़े बड़े कम मैचेस रह चुके हैं और हमने अभी एक नए स्पिनर को आजमाना है। कौन से ऐसे स्पिनर आप समझते हैं
कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए कारगर हो सकते हैं इन कंडीशन में? देखिए उसमें एक मिक्स है अभी तो, अभी तक इसका कोई आपकी निशानदेही सही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो मिडिल ओवर्स है उसमें स्पिन के हवाले से उतनी इफेक्टिव ऑप्शंस नहीं हमारे पास है। लेकिन इसीलिए हम नए प्लेयर्स को भी चांस दे रहे हैं, और आप देखेंगे कुछ जो पुराने ऑप्शंस थी उनको भी इंक्लूड करेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी तक इस तरह के बॉलर्स हम लेकर आएंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए, और मिडिल ओवर्स में ऐसे इफेक्टिव स्पिनर्स जो है वो खिलाए जाए। आगे भाई ये बताइएगा कि जब आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ऐलान हुआ कि आप हेड कोच होंगे तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली ने एक निजी चैनल पर कहा था, कि दावा किया कि अब बाबर आजम T20 टीम में पाकिस्तान कंसिडरेशन उनकी नहीं होगी आगे के होते हुए। तो आपके इसके ऊपर क्या है कि बाबर आजम को उनको T20 टीम में उनकी कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी आपके होते हुए? अभी जो लास्ट तीन ओडीआईज हो गया, बाबर तो खेलता सबको ही नजर आया है। हम इन लोग जब आप कोच बनते हैं या सिलेक्टर बनते हैं तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना। ये जितनी भी हमने आगे कोशिश की है इसमें किसी एक इंडिविजुअल का तो फायदा नहीं होने जा रहा। आपने अगर इंग्लैंड में सीरीज जीती है तो पाकिस्तान क्रिकेट जीती है, या ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज इतने सालों बाद जीती है। फोकस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो पॉजिटिव इमेज है और जो रिजल्ट्स हैं वो लाने की कोशिश करें। बाकी इंडिविजुअल्स जो बेहतर आपके प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू है, उन्होंने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म की है। आई डोंट थिंक एक इंसान की अपनी अपनी राय होती, बट हमारा मकसद को एक इंडिविजुअल को टारगेट करना या इंडिविजुअल को देखना थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। यार रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि एरिया सारा इन्होंने इधर